हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा। ओके, सो द डेविल कार्ड, डेथ कार्ड है, डेविल कार्ड है, दोनों मेजर कार्ड आ चुके हैं शुरू में ही। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, होपफुली द लवर्स कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। सो लिब्रा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 मेजर कार्ड है। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, सजिटेरियस, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, जो पहला कार्ड है वो है हमारा द मून एनर्जी। सो आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं और बहुत सारी बातें हैं जो अनकही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, तो बात हो भी नहीं पा रही है, ना ही आप किसी को बोल रहे हैं। आप बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं राइट नाउ इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस पर्सन से आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आकर के आपको बताए, लेकिन ये आपको बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी। सो आप अब इस चीज़ पर यकीन कर ले रहे हैं। आपके मन में ये चीज़ आ रहा है कि बस ठीक है, अब इसका मतलब साफ है कि जो मैंने सुना है वो सच्चाई है। ओके, द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है कि कुछ डिसेप्शन तो डेफिनेटली हुआ है आपके साथ, जिसकी आप सफाई चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन अपनी सफाई देने में भी डर रहे हैं, आपको एक्चुअली फेस करने से ही डर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको फेस करने से ही डर रहे हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से जो ये ऑफ़र है, ये जो आपको देना भी चाहते हैं, वो देने से ये अपने आप को कतरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और यही चीज़ ये कार्ड भी बता रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर डिले भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सोच समझ करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पास ये ऑफ़र लेकर के आएंगे, अपनी माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन द थिंग इज़ वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। अगर वो आपके पास अभी चले आए तो देन हो सकता है कि आप इनको कम्प्लीटली परमानेंटली रिजेक्ट कर दें, और फिर ये अपना मौका गंवा सकते हैं, उनको ये डर है। ओके, और हालांकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं और वो आपका वापस से भरोसा जीतना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल से मैंने बता दिया कि वो अभी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली बताऊँ तो वो अपने कंफर्ट जोन को देख रहे हैं, कंफर्टेबल टाइम को देख रहे हैं। जब उन्हें वो कंफर्टेबल टाइम मिलेगा वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ये ज़रूर है कि वो डिले कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो आएंगे ही नहीं। दे विल डेफिनेटली कम। जस्ट वो किसी चीज़ का वेट करें, किसी चीज़ के होने का वेट करें। आई डोंट नो क्या है, सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यस, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ओके, द टावर एनर्जी है यहाँ। टावर एनर्जी मुझे बता रहा है, देखिए उनके वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ ऐसा हो जाने वाला है, कुछ ऐसा डेफिनेटली इस हफ्ते में होने वाला है जो बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है। इसके साथ ही आपके इस रिलेशनशिप की नींव तक हिला देगा। ओके,
यूँ समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाली हैं आपके इस रिलेशनशिप में। एंड आई कैन से कि ये जो रीडिंग है अभी इस हफ्ते की आपकी आंखें खोलने वाली होंगी। आपको बस यूँ समझ लीजिए माइंड ब्लोइंग चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी यूँ समझ लो परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और डेफिनेटली आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है इसके बाद से। ओके, ब्रेकअप की संभावना है, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए। ओके, लेकिन अभी मेन कार्ड्स में देखेंगे क्या है। लेकिन यस, डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगी फ्रॉम दिस डे इट्सेल्फ। ओके, मतलब दिस वीक इट्सेल्फ, सॉरी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स है, तो ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है अब आप अपने ऑप्शंस ऑलरेडी तलाश करने लग चुके हैं। आपको अब ये लग रहा है कि अब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी आपने डिसेप्शन जो फील किया है वो काफ़ी कंफर्मिंग है। फिर भी आप इस पर्सन के मुंह से सफाई सुनना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन सफाई देने भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको अब लग रहा है कि ठीक है, अगर इसका मतलब ये है, मतलब अगर ये नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन चीज़ों में सच्चाई है, और अगर कुछ भी सच्चाई है तो आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप अब अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस अभी ऐसे इतने लेवल के नहीं हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए आपके लायक नहीं हैं। तो आप अभी उनमें से किसी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो कंसिडर होना चाहते हैं। ओके, सो या लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड, डेथ कार्ड है पहला कार्ड। सो इसकी बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट एक रीडिंग पर पहुंचेंगे। उसका नाम है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं उनकी क्या सोच है आपके बारे में, वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, अगर आपको ये जानना है कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको रीडिंग देखनी चाहिए। जिन्होंने देख ली है उनके लिए भी बता दूं, इसी हफ्ते एक और रीडिंग आएगी करंट फीलिंग्स के नाम पर, और वो मेरे चैनल पर नहीं होगी। इसी तरह से जैसे ये वाली रीडिंग बनाई है ना हमने, उसी तरह से एक और रीडिंग बनाई है हमने, अभी अपलोड हो जाएगी। मे भी हो सकता है वेडनेसडे तक हम उसको अपलोड कर दें। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि हम वेडनेसडे तक कर देंगे। ओके, उसका पोस्ट मैं आपको डाल दूंगा अपने ही चैनल पे, क्योंकि वो मेरे चैनल पर नहीं होगी, मेरे वाइफ के चैनल पर होगी। सो यस, उसका वेट करिएगा जिन्होंने देख ली है। वैसे जिन्होंने नहीं देखी है वो तो पक्का ही देख लें उसको भी, और वो वाली भी रीडिंग देखिएगा जो मैंने आपको बता दिया। ओके, या सो जो ऊपर दिया था ना लिंक, उसकी रीडिंग का लिंक जो है आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उस रीडिंग पर। ओके, सो नाउ वी हैव दिस डेथ कार्ड। ओके, सो डेथ कार्ड से मैं आपको बता दूं, येस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाली हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है ये। ओके, सो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें एंटिसिपेटेड थी, मतलब आपको था कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है, और वो जल्दी ही होने वाला है। आपको ये नहीं पता था कि इसी हफ्ते होगा, लेकिन अब वो इस हफ्ते आपको दिखाई देगा कि होते हुए कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, डेथ कार्ड से यस डेफिनेटली आप एक बहुत ही परमानेंट चेंज से गुजर रहे हैं, बहुत परमानेंट एंडिंग से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है यस, यहाँ से अब आपकी एक नई शुरुआत भी होने जा रही है अपनी लाइफ में। ओके, ये भी आप समझ करके चलिए डेथ कार्ड से। दैट मीन्स कि यहाँ से यूँ समझ लीजिए पुरानी चीज़ें सब ख़त्म और नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं। ओके, तो आप ये डेलिबरेटली अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ओके, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जानबूझ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका आउटकम क्या होने वाला है, तो आप उससे पहले ही चीज़ों को अपनी तरफ से आगे बढ़ा देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं किसी भी अपॉलॉजी को। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही द डेविल कार्ड भी मौजूद है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए वैसे भी आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप था इसमें ऑलरेडी बहुत टॉक्सिसिटी आ गई थी, नेगेटिविटी आ गई थी उनके अंदर। आप जितनी भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते थे, उसी में ही ऐसी बुराइयां आपको मिल जाती थी कि आपका विश्वास उठ चला इस पर्सन से। देखिए एक चीज़ तो पक्की बात है यहाँ पर, द डेविल कार्ड से आपके रिलेशनशिप में ना, देखिए पहले से ही बहुत और लोगों का कंट्रोल है, और
ये आपकी तरफ से नहीं है, ये इस पर्सन की तरफ से है। ये पर्सन हमेशा दूसरों को इन्वॉल्व कर लिया करते हैं, और हो सकता है कि उनकी कुछ बुरी आदतें भी रही हों ऐसी, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी क्रिएट हुई हैं। मे भी हो सकता है कोई एडिक्शन रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, टॉक्सिक और नेगेटिव बन चुका है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अब आपके पास एक ही चारा है, आप अब एक स्टेबल रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़िए। ओके, अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने का टाइम है। ओके, ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, भले ही आपकी एज अभी इतनी नहीं हुई हो, तो भी मैं आपको कहूँगा कि अब आप सिर्फ परमानेंट रिलेशनशिप ही देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आपको अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे फोकस करने का टाइम मिलेगा। अभी तक आप अपने रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ के ना अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों में आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपनी जॉब पर फोकस कर पा रहे हैं, ना ही अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहे हैं, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। तो आपको मैं अभी सजेस्ट यही करूँगा, परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़िए। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से शादी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पर्सन के साथ आप आगे बढ़िए जिसके साथ आप पहले दिन से श्योर हों कि हाँ, इसके साथ आपको आगे शादी करनी है। नॉट ओनली यू, एक्चुअली उनको भी कंफर्मेशन होना चाहिए अंदर से। ओके, सो मुझे लगता है, और ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता, सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए दीवाने हैं, या आपको लेकर के, यस डेफिनेटली वो सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, उनके अंदर पैशन है आपको लेकर के, एंड दे वांट योर अटेंशन। बहुत सारी अटेंशन आपकी पाते हैं, और मतलब पाते हैं कि मतलब ये आप अपने आप ले लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके आसपास घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड से कोई है जो आपको अप्रोच करने के लिए बहुत तत्पर है, एकदम मतलब रेडी है कि बस उनको बस आपके पास आना है, आपसे बात करनी है। ओके, और आप इस पर्सन से बचते आए हैं पहले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, आप के जो पर्सन है, जो नए पर्सन है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सन धीरे 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 अपनी पैठ बना रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है ये एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस हफ्ते भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। हो सकता है कि बोल्ड स्टेप भी आपको देखने को मिले, मतलब ये हो सकता है कि आपको डेट के लिए पूछ लें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आपका डेट पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है इस हफ्ते, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूछेंगे ज़रूर। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी है। सो ये देखिए, आपके जो पुराने पर्सन है ना, ये जो एक्स हैं, ये आपको मैसेज करने वाले हैं इस हफ्ते, इस वीकेंड पे, या फिर हो सकता है आप ही कोई सोशल मीडिया चेकआउट कर रहे हो और आपको इनके बारे में कोई न्यूज़ पता चले। ओके, सो मुझे लगता है यस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन हो सकता है आपको, क्योंकि आपसे दूर हैं इमोशनली, तो ये आपके बारे में कोई पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ पोस्ट कर सकते हैं। आई मीन कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करने के लिए कर सकते हैं। सो बी वेरी काम। मुझे लगता है आपको उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने रिएक्ट कर दिया देन और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है। बेटर होगा बी वेरी काम, और बिल्कुल कोई रिएक्शन ना दें तो ज़्यादा बेटर है। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन मल्टीपल टाइम आपको ट्रिगर कर सकते हैं इस हफ्ते, इस वीकेंड पे। जब ये खाली बैठे होंगे तब ये आपको छेड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब आपको चॉइस लेनी है। ये चॉइस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन मत जोड़ने लगेगा, ठीक है। नो डाउट आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे को लेकर के, आपके एक्स को और आपके बीच में। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो बहुत मुश्किल ही हो जाएगा कि इस पर्सन से मैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ में मतलब हटा दूँ इसको अपने आप से, अपनी लाइफ से, सॉरी, ये तो आपको लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी चॉइस लेने का टाइम है आपके पास। ओके, क्योंकि द लवर्स कार्ड आपको यही चीज़ बता रहा है, टेक द चॉइस
बहुत वाइजली, ओके, वाइजली इन द सेंस क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा कंप्लीटली कार्मिक कनेक्शन है और कौन सा कनेक्शन आपको एक सोल लेवल के कनेक्शन पर पहुंचा सकता है, ओके। सो मुझे लगता है आपके एक्स जो हैं वो एक कार्मिक कनेक्शन है आपके लिए, और ये जो नए पर्सन आ रहे हैं मे भी हो सकता है ये पर्सन हो भी ना, बट ये आपको चूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको चॉइस लेनी है अपने सोलमेट के बारे में, ओके, आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में, ओके। नाउ मुझे लगता है इस एक्स के साथ या फिर जिसने आपको धोखा दिया है वो उसके साथ आपको अब एंड कर लेना चाहिए सिचुएशन को। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी, बट मुझे लगता है आपको स्टेप लेना ही होगा क्योंकि ये चॉइस आपको लेनी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ओके। सो मुझे लगता है आप भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ना बर्डन बनती जा रही है, और मुझे लगता है कि और आपकी प्रोग्रेस को भी रोक रही है एक तरह से। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना है ना, राइट। तो मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए जैसे कि आप कर रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों मिल करके बनते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन बना देता है। उसी से आप गुजर रहे हैं राइट नाउ, हालांकि और ब्लॉकिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है और आप वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ये ब्लॉकिंग एनर्जी है, ओके। सो ये आपकी खुद की बनाई हुई ब्लॉकिंग एनर्जी है बेसिकली, ओके। सो नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, वो देख लेते हैं। देखिए डेफिनेटली इस रिलेशनशिप ने ना आपको बहुत डैमेज पहुंचाया है और इससे हील हो पाना इट्स नॉट इजी। पर मुझे लगता है अगर आप वेट ही करते रहेंगे ना तो आप हील कभी नहीं हो पाएंगे। तो आपको अब एक्शन लेने होंगे, अब आपको ही आगे बढ़ना होगा, ओके। अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लीजिए। अब मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करने का टाइम आ चुका है, ओके। यहाँ पर अब आपको मिल रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन से आ रहा होगा, उसको क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। थैंक यू।